बड़ी खबर आपको हम दे दें, झारखंड की सियासत से सामने आ रही है। फिर हलचल यहां पर बढ़ी है। चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। झारखंड की सियासत में हलचल फिर से बढ़ी है। चंपई सोरेन को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी में वो जा सकते हैं। चंपई सोरेन आज दिल्ली आ रहे हैं। चंपई सोरेन की बीजेपी से संपर्क की अटकलें तेज हैं और साथ ही इनके साथ 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी बताए जा रहे हैं। चंपई सोरेन के साथ ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। झारखंड की राजनीति से कहा यह जा रहा है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। वो आज दिल्ली भी आ रहे हैं। चंपई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें बेहद तेज हैं और साथ ही उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से जुड़ी हुई है। पूर्व सीएम झारखंड के चंपई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं। उनके साथ में जेएमएम के 3 विधायक भी मौजूद हैं। खबर यह कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें तेज सियासी गलियारों में। झारखंड की सियासत में फिर से हलचल किस तरीके से बढ़ी है, उसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आज दिल्ली आ रहे हैं चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। अपने 3 विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक भी उनके साथ में हैं, ऐसी खबर। और दिल्ली में आने के बाद अब किस तरीके से सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं, उस पर रहेगी लगातार नजर। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं और उनके साथ में 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी मौजूद हैं। उनकी अटकलें इस बात को लेकर चल रही हैं कि उनके संपर्क बीजेपी से अभी हाल फिलहाल में बढ़े हैं। निधि श्री मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए सीधे उन्हीं का रुख करें। निधि, आज दिल्ली भी आ रहे हैं चंपई सोरेन और इस खबर में कितना दम दिखाई दे रहा है? बीजेपी में जा सकते हैं चंपई सोरेन? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर है और चंपई सोरेन की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है और इसी मुलाकात को फाइनल तस्वीर देने के लिए आज चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये मेरी जानकारी है और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चंपई सोरेन की बातचीत चल रही थी और अगर चंपई सोरेन जेएमएम ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ साथ कुछ और विधायक जो कि जेएमएम के बीजेपी के संपर्क में, उनको लेकर चंपई ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 विधायक की जानकारी मेरे सामने है। उन 3 विधायकों के भी दिल्ली पहुंचने की संभावना है और ऐसे में चंपई सोरेन से जो बातचीत है वो फाइनल होगी। हालांकि बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे, क्या बातचीत की तस्वीर उभर कर आती है, इस पर नजरें होंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं कोलकाता से। बिल्कुल, और इससे पहले खुद चंपई सोरेन ने भी, निधि, ये कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो खुश हैं, ये अफवाह हैं। आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर झारखंड की सियासत से सामने आ रही है। चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये झारखंड की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है जो विधानसभा चुनाव वहाँ होने, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि 3 विधायकों के साथ हम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, निधि खुद बता भी रही थी कि इस बात की प्रबल संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले उनसे जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा था, तब भी उन्होंने बड़ा टैक्टिकल जवाब दिया था। उन्होंने कहा अभी तक तो मैं यहीं पर हूँ, यानी वो इशारा साफ था कि लगातार संपर्क में है। और जैसा निधि ने बताया कि बाकायदा उनका सह प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य के हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी हो चुकी है। संभव है कि आज कल में या 2-1 रोज में उनकी बीजेपी में औपचारिक ज्वाइनिंग भी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि झारखंड भवन में 2 कमरे उनके लिए बुक्ड हैं, यही झारखंड भवन में वो रहेंगे। और संभव है कि आज से कल तक कंक्लूड हो जाती है बात, तो अचरज नहीं होगा कि वो जल्द से जल्द लेकिन ऐसा आशीष चंपई सोरेन क्यों करेंगे? क्या सबसे बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षा जरूर इसके पीछे होगी। मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो जिस तरह से पॉलिटिकल वहां पर चेंजेस हुई, उनके हाथ से सत्ता गई, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने इसीलिए नेगोशिएट किया होगा। और बीजेपी को भी एक बड़ा कैच मिल रहा है, एक सांकेतिक कम से कम मैसेजिंग जाएगा वहां पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना बड़ा पॉलिटिकल डेंट अगर वो कर सकते हैं तो चुनाव का वक्त है, निश्चित तौर पर एक एडेड एडवांटेज होगा। मुझे लगता है इसीलिए कहीं ना कहीं ल्योर किया गया होगा। और जिस तरह से बात अब आगे बढ़ गई है, वो बाकायदा दिल्ली के विधायकों के साथ आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि निधि ये भी जानकारी दे रही थी कि संभव है कि एक और विधायक उनके साथ
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, अगर ये टॉक्स कंक्लूड कर जाती हैं, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली दोनों को सूट करता था, शायद इस वजह से इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही। लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका हो जाएगा हेमंत सोरेन के लिए और उनके नेतृत्व के लिए भी, आशीष। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा झटका है। ठीक चुनाव के पहले डिफेंड करना मुश्किल होगा जरूर जेएमएम के लिए कि किस तरह से इतना बड़ा ऑपरेशन बीजेपी अंजाम दे देती है और आप इसको रोकने में नाकामयाब रहते हैं। सिर्फ चंपई सोरेन ही नहीं, साथ में अगर 3-4 विधायक और भी चले जाते हैं तो बड़ा टेंट होगा। और मुझे लगता है इसका राजनीतिक फायदा भी आगे चलकर अपने आर्ग्यूमेंट, इलेक्शन आर्ग्यूमेंट से बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी और राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान जरूर जेएमएम को हो सकता है। और 3 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को लेकर जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली आ रहे हैं चंपई सोरेन के साथ, वो उनके नाम के बारे में पता है क्या? वो कौन है 3? जी हाँ बिल्कुल, ये भी जैसे मैंने आपसे बताया कि ये भी सोर्सेज ने निधि को जानकारी दी है कि उनके साथ 3 विधायक समीर मोहंती, लोबिन हेम्ब्रम और रामदास सोरेन, ये 3 विधायक फिलहाल उनके साथ आ रहे हैं, जैसा हमें प्रारंभिक जानकारी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि संभव है कि एक और विधायक, चौथे विधायक, यानी कुल मिलाकर के चंपई सोरेन प्लस 4 विधायक बीजेपी के संपर्क में फिलहाल तो एक्चुअली हैं, 3 तो उनके साथ ही आ रहे हैं, ऐसी जानकारी है। तो ये बड़ा पॉलिटिकल झटका निश्चित तौर पर जेएमएम को होगा अगर ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसा लगता भी है कि अब ज्यादा फॉर्मेलिटीज है नहीं, बहुत जल्द हम देखेंगे कि इनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। और चुनाव से पहले, जैसे कि आप भी कह रहे हैं आशीष, चुनाव से पहले ये हेमंत सोरेन के लिए और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए, उनके लिए तो झटका होगा, लेकिन जितना प्रभाव है चंपई सोरेन का झारखंड की सियासत में, उससे जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचेगा आने वाले चुनावों में। जी हाँ, निश्चित तौर पर पूरा ट्राइबल वोट बैंक अफेक्ट होता है और निश्चित तौर पे इतनी बड़ी सेंधमारी खुद जब हेमंत सोरेन के घर में कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हम और इस तरह के मूवमेंट, महाविकास आघाड़ी में और भी तो पार्टियां हैं, माफ कीजिएगा, जो महागठबंधन वहां पर है, जी हाँ बिल्कुल, उसमें और भी पार्टियां हैं, जिसमें भी कहीं ऐसा ना हो। पहले भी तो कांग्रेस के विधायकों को लेकर के भी चर्चा रही है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, हालांकि उसको कंटेन करने में काफी हद तक कांग्रेस पीछे कामयाब हुई थी। तो दूसरी पार्टियों में भी कहीं ऐसी सेंधमारी ना हो, कहीं उसका भी नुकसान ना हो, तो निश्चित तौर पर अलर्ट पर रहना पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को, इंडिया अलायंस की पार्टीज को। और निश्चित सांकेतिक हो चाहे एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमएलएज हो, इसका बड़ा नुकसान महागठबंधन को जरूर झारखंड में होगा। और इलेक्शन में संभव है कि माहौल बनाने में, देखिए ऐसा वक्त है जब लोग कह रहे हैं कि झारखंड में महागठबंधन इस बार अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो सकती है, ठीक पोजीशन पे है, लेकिन बीजेपी उनको कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में अगर इतने बड़े बड़े नाम टूट करके, और जैसा मैंने कहा कि सीधे परिवार में ही अगर सेंधमारी हो जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक नुकसान और प्लस ट्राइबल वोट बैंक पे जरूर भुगतना पड़ेगा जेएमएम। और जो उनके साथ में विधायकों की संख्या होगी आशीष, अच्छा, झारखंड भवन में कमरे बुक किए गए हैं, ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। और सियासत किस तरीके से अब आगे बढ़ती हुई, हलचल बढ़ती हुई झारखंड की सियासत में, देखें कल असम से कोलकाता पहुंचे थे, ये जानकारी सामने आई, झारखंड भवन में कमरे बुक किए गए हैं, चंपई सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं, ये खबर सामने। और आशीष, अब तो खबर ये भी कि वहां तो कमरे बुक कर लिए गए। आशीष, आवाज आ रही है? अच्छा, रुक करेंगे उनका, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको जरा हम बता दें। झारखंड की सियासत में देखिए बहुत बड़ा नाम चंपई सोरेन का, कद्दावर नेता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और आज वो दिल्ली आ रहे हैं और इसकी संभावना प्रबल बनी हुई है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। निधि मेरे साथ बनी हुई है। निधि, वहां तो खबर ये भी सामने आ रही है कि कमरे बुक किए गए हैं वहां पर, क्या क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा हमारे सहयोगी आशीष जानकारी दे रहे थे कि बकायदा इसकी प्लानिंग पिछले कई दिनों से चल रही थी, जब बातचीत बीजेपी से चल रही थी, और ऐसे में आज का तारीख मुकर्रर किया गया जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचेंगे और झारखंड भवन में उनके लिए कमरे बुक किए गए। एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं कि 2 फरवरी से 3 जुलाई तक चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, और ऐसे में डमी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी गिनती होने लगी है। और चंपई सोरेन का सीधा सीधा बीजेपी में जाने का मतलब है कि कोल्हान जो इलाका है झारखंड का, वहां 14 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के तौर पर जाना जाता है। सरायकेला से वो चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में सरायकेला और उसके आसपास की जो सीटें हैं, 14 सीटें, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो चंपई सोरेन का जेएमएम से जाना, और एक और बात मैं बता दूं कि चंपई सोरेन सबसे विश्वास पात्र के तौर पर माने जाते रहे हैं जेएमएम के।
और यही वजह रहा कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो अटकलें लगाया जा रहा था कि क्या कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिल सकती है, और ऐसे में चंपई सोरेन को चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2 फरवरी से 3 जुलाई के बीच में वो मुख्यमंत्री रहे भी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आए तो हेमंत सोरेन को वापस सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। उस वक्त भी जो बयान सामने आया था चंपई सोरेन का, उससे ये मैसेज गया कि ये संदेश अच्छा नहीं गया है कि लोगों के बीच में। और ऐसे में विधानसभा चुनाव भी है, किसी भी वक्त तारीख का अनाउंस हो जाएगा, तैयारी चल रही है बाकायदा। तो ये एक बहुत बड़ा दाव होगा बीजेपी की तरफ से अगर चंपई सोरेन ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा, लेकिन बहुत बड़ा झटका अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका निधि और आशीष इस अहम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर।